वेलकम टू लर्निंग पाथ। हमारा आज का मौजू है कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसे सबसे पहले कौन सा कलमा याद करवाना चाहिए। जब बच्चा बोलना शुरू करे और अपनी ज़बान से कलमात अदा करना शुरू कर दे तो उसे सबसे पहले कलमा तैयबा याद करवाना चाहिए और इसके नन्हे मुन्ने दिमाग में इसका मतलब भी रासिख करें कि कलमा ही इस्लाम की बुनियाद है। अहदीस मुबारका से भी ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तलकीन फरमाई है कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसे सबसे पहले कलमा तैयबा याद करवाया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसे सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह याद करवाओ। हज़रत उमर बिन शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसे सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह याद करवाओ। उसके बाद फिर उनकी मौत आने तक फ़िक्र मत करो, यानी कि जब शुरू में ही इस्लाम का अकीदा ठीक कर दिया तो फिर मौत आने तक कोई डर नहीं। ईमान की पुख्तगी इसे ईमान ही पर ज़िंदा रहने देगी और इंशाअल्लाह इसकी मौत भी इसी पर आएगी। हज़रत उमर बिन शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दादा से रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था, जब अब्दुल मुत्तलिब के घर कोई बच्चा बोलना शुरू करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बनी इसराइल की ये आयत सिखाते थे और फरमाइए कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जिससे ना तो अपने लिए कोई बेटा बनाया और ना ही उसकी सल्तनत और फरमारवाई में उसका कोई शरीक है और ना कमज़ोरी के बाइस कोई उसका मददगार है। ए हबीब, आप उसी को बुजुर्ग तर जान कर उसकी बड़ाई बयान करते रहिए। सूरह बनी इसराइल की इस आयत में खालिसतन तौहीद का बयान है और अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात के बारे में जो भी अकायद हैं इस आयत में बयान किए गए हैं। इसीलिए बच्चे को बिल्कुल शुरू से ही कलमे के साथ इस आयत का तर्जुमा याद करवाना चाहिए ताकि कोई भी मुसलमान बच्चा अल्लाह ताला के इन अकायद से जाहिल व गाफिल ना रहे और मौत आने तक वो सही मुसलमान बना रहे। ये था हमारा आज का मौजू। इंशाअल्लाह हम लोग नए मौजू के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी तजवीज़ से हमें कमेंट्स में आगाह करें। शुक्रिया, वस्सलाम।